हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे हो बेटा आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे एंड बहुत अच्छे से आप सब अपनी रिविजन्स कर रहे होंगे। चलिए जी, एक छोटी सी वीडियो बना रहा हूं मैं सीए इंटरमीडिएट कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग के लिए। वो सारे बच्चे जिन्होंने ग्रुप 2 के एग्जाम देने या बोथ ग्रुप के एग्जाम देने हैं, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग का पेपर। बिकॉज ये पेपर में आप हाई स्कोर करके अपने बोथ ग्रुप या अपना सेकंड ग्रुप को क्लियर कर सकते हो। बट पिछले 2 अटेम्प्ट से हम क्या देख पा रहे हैं कि आईसीआई जो है सिंपल क्वेश्चंस नहीं दे रहा है, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस नहीं दे रहा है कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग में। तो ये वीडियो को आप ढंग से देखना, कुछ बातें ऐसी बताऊंगा मैं जो हो सकता है आपको बहुत हेल्प करे इस पेपर को प्रिपेयर करने में अच्छे से। सबसे पहले एक बात बताना चाहूंगा कि कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग में अगर आपको कमांड करनी है तो आपके 2 चैप्टर सबसे स्ट्रांग होने चाहिए। वो 2 चैप्टर्स ये हैं। ओवरहेड्स की बहुत ज्यादा नॉलेज आपको होनी चाहिए अच्छे से। ओवरहेड चैप्टर वो चैप्टर है जो पूरी कॉस्ट अकाउंटिंग में कहीं ना कहीं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली यूज होता रहता है। रिकवरी ऑफ ओवरहेड्स, एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड्स की बातें पूरी कॉस्ट अकाउंटिंग में चलती हैं। तो ओवरहेड्स की सबसे बेस्ट नॉलेज होनी चाहिए आपको पूरे सिलेबस के अंदर। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर बात करूं मार्जिनल कॉस्टिंग, ये सेकंड वो चैप्टर है जो डिसीजन मेकिंग बेस्ड चैप्टर होता है और इससे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं। तो मैं आपको सबसे ज्यादा रिकमेंडेशन क्या दूंगा, सबसे पहले पूरी कॉस्टिंग के अंदर सबसे जो आपके इंपॉर्टेंट चैप्टर है कॉस्ट अकाउंटिंग को पास और अच्छे मार्क्स दिलवाने के लिए ये 2 चैप्टर्स हैं। और एग्जाम में कवरेज भी देखो इनकी, एमसीक्यू में कवर अप करते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 में कवर अप करते हैं जो कंपलसरी क्वेश्चन है। इसका मतलब इन दोनों चैप्टर्स को आप छोड़ नहीं सकते। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट अगर बात करूं मैं कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर, ये 7 चैप्टर की मैं लिस्ट दे रहा हूं जो अप्रोक्सीमेटली आपके 70-75 मार्क्स आपको देके जाएंगे पूरे सिलेबस के अंदर। आपको मेरी बात समझ आ रही है? 70-75 मार्क्स आप समझ रहे हो? मटेरियल, लेबर, ओवरहेड्स, मार्जिनल, स्टैंडर्ड, कॉस्ट शीट, बजट। अब कॉस्ट शीट से कभी भी डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आ रहा, कुछ ना कुछ वो उसमें गड़बड़ करके कुछ चेंज कर देते हैं। ठीक है, एक बार इन्होंने एमसीक्यूज दे दिए उसमें से, ठीक है, या फिर कुछ अलग टाइप का क्वेश्चन दे रहे हैं। स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन जो पहले आते थे अब न्यू कोर्स के अंदर नहीं आ रहे मेरे बच्चे। तो आपको यहाँ पे बहुत ज्यादा अच्छे से मेहनत करनी पड़ेगी इन 7 चैप्टर्स के ऊपर। वहां से बजट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। ठीक है जी, तो ये चीज हो गई। एंड उसके बाद अगर हम बात करें, ये कुछ ऐसे चैप्टर्स हैं जहां पर मैंने ऑब्जर्व करा कि अगर आप नॉर्मली स्टडी मैट के क्वेश्चन लगा के जाते हो या अच्छे से वर्कआउट करके जाते हो तो आराम से वहां अटेम्प्ट कर लोगे। लाइक स्टार्टिंग विद रिकंसिलेशन, दोनों अटेम्प्ट में बहुत सिंपल क्वेश्चन आया। तो मैं उम्मीद करता हूँ रिकंसिलेशन को फिर दोबारा कवर अप करेंगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। उसके बाद अगर बात करें एबीसी, दोनों बारी में आपके 8-8 मार्क्स से क्वेश्चन आए। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ओवरहेड से कनेक्टेड टॉपिक है, इसको भी करके जाना, ज्यादा कोई दिक्कत नहीं, आराम से हो जाना चाहिए। उसके बाद प्रोसेस से भी दोनों बार आपके स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आए। मैं देख रहा था स्टडी मैट के क्वेश्चंस थे आपके स्ट्रेट फॉरवर्ड थे, कुछ ट्रिकी ज्यादा नहीं था इसके अंदर। एंड उसके बाद सर्विस कॉस्टिंग बच्चे आराम से जनरली कर लेते हैं ये चैप्टर्स को, तो मुझे लगता है कोई दिक्कत नहीं आएगी। बट ये चारों चैप्टर, आई थिंक 4 चैप्टर है, इस चारों चैप्टर अप्रोक्सीमेटली आपके 25 से 30 मार्क्स देकर जाएंगे एग्जाम में। ऑल वेल। अब उसके बाद अगर मैं बात करूं, ये ऑप्शनल चैप्टर छोड़ रहा हूं, अगर आप करना चाहो आप कर सकते हो। सबसे पहले आपको अभी से डिसाइड करना पड़ेगा क्या कि आपको एग्जाम के अंदर थ्योरी को अटेम्प्ट करना है या नहीं करना। अगर आप 2 अटेम्प्ट के पेपर को जाके चेक करो, दोनों अटेम्प्ट के पेपर के अंदर लास्ट क्वेश्चन नंबर 6 जो होता है आपका थ्योरी क्वेश्चन होता है 14 मार्क्स का। अगर आप अटेम्प्ट करना चाहते हो 14 मार्क्स की थ्योरी, तो उस केस में इंट्रोडक्शन को प्रिपेयर करके जाना। मिनिमम एक क्वेश्चन इंट्रोडक्शन से वो थ्योरी में डालते ही डालते हैं फॉर श्योर। बट आपको लगता है थ्योरी आपको प्रिपेयर नहीं करनी, तो एक बात माइंड में डाल लेना कि आपको फिर ऑप्शन खत्म हो गया, क्वेश्चन नंबर 6 आप कर नहीं पाओगे। उसके बाद सारे प्रैक्टिकल चैप्टर्स आपके स्ट्रांग होने चाहिए। कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम जहां पे जर्नल एंट्री, लेजर्स, ट्रायल बैलेंस बनाना होता है, इससे अभी तक क्वेश्चन ना पहले पूछते थे ना अभी तक पूछा है। बट हो सकता है इसकी जगह इससे पूछ ले। इसको एक बार ओवरव्यू लेके चले जाना ठीक से, तो वो चीज है आपकी। जॉब एंड बैच कॉस्टिंग, मैं बैच कॉस्टिंग वर्ड लिखना भूल गया। जॉब एंड बैच कॉस्टिंग ये वो चैप्टर है जो मतलब 4-5 मार्क्स का आ सकता है। बट अगेन ये इसको करने में कोई दिक्कत नहीं है, तो कॉस्ट शीट का रेफरेंस होता है इसके अंदर, प्लस ओवरहेड्स का रेफरेंस होता है। अगर आपकी अच्छी कॉस्टिंग पे कमांड है तो इस चैप्टर से क्वेश्चन कर लोगे। बट ये ध्यान रखना कभी कभी इससे ट्रिकी क्वेश्चन भी आ सकता है, ये ध्यान रखना इस चैप्टर के लिए। एंड उसके बाद बात करते हैं जॉइंट एंड बाय प्रोडक्ट। एक बार थ्योरी आया था, एक बार आपका प्रैक्टिकल आया था छोटा सा इससे। ठीक है, तो अगर आपको लगता है ये चैप्टर थोड़ा सा लेंदी पड़ रहा है आपके लिए, तो 3-4-5 चैप्टर जो है आपके आप ड्रॉप कर सकते हो। बट इनका एक ओवरव्यू लेके जरूर जाना, या लास्ट में ओवरव्यू लेना, एटलीस्ट वहां पे अगर अटेम्प्ट करना पड़े तो आप अटेम्प्ट कर लो। ठीक है जी, तो ये छोटी सी वीडियो में मैंने ये सारी बातें आपसे शेयर करी। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे से अपने आप को प्रिपेयर कर रहे होगे, और इनकेस कुछ और आपको लगता है मुझे बताना है तो मैं जरूर आपको हेल्प करूंगा। थैंक यू वेरी मच बेटा।